का हाजी नाजिम खान जी, देखिए आपने अक्सर देखा होगा ढाबों पर खाना बनाते समय थूकते हुए वीडियोस सामने आती हैं। सबसे पहले लगातार अलग अलग मामलों सामने आए, लेकिन ये ताज़ा मामला आया है दनकौर से। ये वीडियो हम दिखा भी रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आपने वीडियो देखी भी होगी। क्या प्रतिक्रिया है सबसे पहले आपका? हाँ, मेरी आवाज अब तक आ रही है। जी बोलिए। हाँ, देखिए, ये जो थूक का मामला जो चल रहा है, तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि ये ऐसे लोग जो होते हैं मानसिक रोगी होते हैं ना, तो इनका कोई धर्म से मजहब से कोई लेना देना नहीं होता। और रही बात ये कि ये तो योगी सरकार बड़ी स्ट्रोंग थी, उन्होंने तो एक कानून के लिए भी कहा था कि अगर कोई थूक मिलाकर खाने में किसी को खिलाता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। अभी तक वो कानून बनकर नहीं आया, लेकिन बात तो उसकी हुई थी। और रही बात ये कि जिस तरीके से यहाँ पर अभी कहा गया कि 1400 साल से ये देखते रहे, झूठ बोलती हैं यतीजी। यतीजी का हमेशा एक ही मामला रहता है कि सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम को लेकर नफरती बातें करना। और हम तो ये कहते हैं कि अगर कहीं कोई किसी के खाने में थूकता है या मूतता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम बिल्कुल उसके पक्ष में है। लेकिन जब दिक्कत यहाँ पर होती है कि एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, वहीं गाजियाबाद के अंदर एक घटना थी कि एक रीना नाम की महिला जो काम करती थी, वो अपने पेशाब मिलाकर खाने में खिलाती थी, जिससे जहां उसके मकान मालिक था उसके अपनी किडनियां भी फेल होगी, बहुत सारी स्वास्थ्य आ को रही हूँ लेकर आपके प्रॉब्लम पास। हुई थी। और उसके साथ एक, आपको पता है साक्षी जी, एक केस हुआ था कालू आइसक्रीम वाले का। तो कितना चर्चित केस था। कालू आइसक्रीम वाला अपने शरीर की गंदगी मिलाकर उसमें सबको आइसक्रीम खिला देता। हो सकता है कि और सभी ना खाई हो, तो उससे उसका धर्म और मजहब किस तरीके से उसके ठेस लगी आज तक हो, लेकिन उस पर बात नहीं आएगी क्योंकि कालू एक समुदाय से है। लेकिन यहाँ पर बात आती है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय की। मुस्लिम समुदाय को तो बहुत जल्दी निशाने पर रखने की कोशिश करी जाती है। मुस्लिम समाज को हर वक्त ये कहा जाता है कि हाँ जी देखिए कि आपने यहाँ पे थूक दिया या आपने यहाँ मुंह दिया, इस तरीके की बात करते करते और इसमें एक जिहाद का नाम और जोड़ दिया जाता है। अरे भाई, जिहाद का मतलब अगर आप लोग अगर अच्छी तरीके से समझ ले तो थूक या मूत्र मिलाने वाले को आप कभी भी जिहाद का नाम नहीं दे सकते। लेकिन आपने तो जिहाद को भी एक नफरती वाला माहौल बना दिया। और जबकि हम तो कहते हैं कि अगर कोई किसी के खाने में थूकता है या मूतता है, वो ऐसे लोग मानसिक रोगी होते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, उनको डॉक्टरी इलाज की जरूरत है। और देखिए, हमारा तो शासन में प्रशासन बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा मुसलमान को टारगेट करा जाता है और उसको करता एक है, बदनाम सबको कराते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए हर समुदाय से हर व्यक्ति होता है, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो या हिंदू समाज का हो। लेकिन अगर एक के चक्कर में उसकी पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम तो देखिए ऐसे लोगों के बिल्कुल खिलाफ है जो किसी के आस्था या उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है, या फिर उसकी जो खाने के वो क्रिया होती है उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करता है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर जवाब मैं दीजिए बड़ी अतिथि, जिम्मेदारी के जवाब दीजिए। देखिए देखिए साक्षी जी, जिस तरीके से इन्होंने दो उदाहरण रखे, एक